प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय अतीत में दबे पाव, जिसके लेखक ओम थानवी हैं। अतीत में दबे पाव के हम बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करेंगे। अतीत में दबे पाव ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 कक्षा 12वीं में संकलित है। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को आप सभी बच्चों को याद करना है और साथ ही आप इनको अपनी नोटबुक में लिखें भी। कोशिश करना कि मेरे आंसर बताने से पहले, मेरे उत्तर बताने से पहले ही आप अपना उत्तर दे दें। नहीं आएगा आपको, उसके बाद मैं बताऊंगी, पर आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको ये प्रश्न आते हैं तो आप बताएं कि कौन सा विकल्प सही है। पहला प्रश्न आता है, सिंध प्रांत कहाँ पर माना जाता है? कहाँ है सिंध प्रांत? कौन से देश में है? पाकिस्तान में है, इराक में है, ईरान में है या कुवैत में? सिंध प्रांत कौन सा प्रांत बेटा? सिंध प्रांत कहाँ है आपको बताना है। पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। क्या विकल्प सही है? मोहनजोदड़ो के साथ साथ कहाँ खुदाई हुई? सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। और दूसरा नगर कौन सा था जहाँ की खुदाई हुई थी? हड़प्पा था, करनाल था, सोनीपत था या उत्तर प्रदेश था? कौन सा था? हड़प्पा। क्या विकल्प सही है? हड़प्पा। मोहनजोदड़ो कहाँ पर बसा हुआ है? नदी के किनारे, पहाड़ पर, मैदान में, टीले पर? कहाँ बसा हुआ है? नदी के किनारे। कहाँ हुआ है? नदी के किनारे। तभी तो इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे ईंटों से टीले को धरती की सतह से ऊंचा उठाया गया था? ईंटें कैसी थी? भारी ईंटें थी, कच्ची ईंटें थी, पक्की थी या ख और ग दोनों थी? ख पे कच्ची है और ग पे पक्की है। कैसी ईंटों के से टीले को धरती से ऊंचे उठाया गया था? कैसी थी ईंटें? कच्ची भी थी और पक्की भी थी। इसका घ विकल्प सही होगा। कच्ची भी ईंटें थी और पक्की भी ईंटें थी। उन ईंटों के जरिए जो टीला था उसको सतह से ऊपर उठाया गया था। मोहनजोदड़ो की एक मुख्य सड़क कितनी फीट चौड़ी है? जो मुख्य सड़क है वो कितनी फीट चौड़ी है? यदि आपने पाठ पढ़ा अच्छे से तो आपको अवश्य याद होगा। इसका उत्तर दीजिए। कितनी फीट चौड़ी है सड़क? 15 फीट, 20 फीट, 30 फीट या 10 फीट? इनमें से कौन सी है? 33 फीट। ठीक है, कौन सी है? 33 फीट चौड़ी थी सड़क, जो मुख्य सड़क थी वो। अगला प्रश्न आता है, अधूरे पायदान पर खड़े होकर हम कहाँ झांक रहे हैं? खिड़की के बाहर, आसमान की ओर, नीचे, इतिहास के पार? अधूरे पायदान पर खड़े होकर हम कहाँ झांक रहे हैं? इतिहास के पार। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? गह इसका सही उत्तर है। हम इतिहास के पार झांक रहे हैं। स्तूप लगभग कितनी सदी पहले बना है? 25, 10, 26, 5? स्तूप लगभग कितनी सदी पहले बना है? 26 सदी पहले बना है। ग विकल्प सही है। राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो में कब आए थे? यानी कि आर.डी. बनर्जी, जिसको आर.डी. बनर्जी कहते हैं।
राखाल दास, आर से राखाल, डी से दास, राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो कब आए? 1921 में या 1922 में? आगे भी विकल्प हैं, कौन से विकल्प हैं वो देखते हैं। 1932 में या 1933 में? कब आए थे? 1922 में आए थे। कब आए थे राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो? 1922 में। देखिए हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अगला प्रश्न आता है, इल्हाम का क्या अर्थ है? इल्हाम स्वतंत्र, अनुभूति, पुरातत्व या ईसा मसीह? इल्हाम, इस शब्द का अर्थ है अनुभूति। क्या है? अनुभूति। सभी प्रश्नों को मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थी लिखेंगे अपनी नोटबुक में, ताकि आप जब इनको दोबारा से याद करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। भूल भी जाओ तो लिखे हुए प्रश्नों को अपनी नोटबुक में देख लो। अगला प्रश्न आता है बेटा, स्तूप वाले हिस्से को पुरातत्व के विद्वान क्या कहते हैं? इमारत, महल, गढ़ या बंगाल? जो स्तूप होता है उसके हिस्से को पुरातत्व के विद्वान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल क्या माना जाता है? क्या मिसाल थी मोहनजोदड़ो नगर की जो अनूठी थी, जो बहुत ही खास बनाती थी मोहनजोदड़ो नगर को, जो सबसे प्रमुख नगर बनाया है मोहनजोदड़ो को जिस योजना ने, वो क्या थी? नगर नियोजन। इस तरह से नगर का नियोजन किया गया था कि वो अपने आप में एक मिसाल बन गया था। बहुत अच्छी नगर व्यवस्था थी, नगर को बनाने की जो व्यवस्था थी उनकी बहुत अच्छी थी, उत्तम कोटि की थी। एक योजना के तहत नगर बसाया गया था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन का आज के वास्तुकार क्या नाम देते हैं? ग्रिड प्लान या वास्तुशास्त्र या वास्तुकला या योजना? क्या नाम देते हैं आज के वास्तुशास्त्र उस योजना को? जो नगर उन्होंने बनाया था, नगर का नियोजन किया था कि किस तरह नगर बनाया जाए, उसको वास्तुकार क्या नाम देते हैं? ग्रिड प्लान। क्या नाम देते हैं? ग्रिड प्लान। उच्च वर्ग की बस्ती से सिंधु नदी कितनी दूरी पर थी? उच्च वर्ग की, उच्च वर्ग, जो उच्च वर्ग था, जो संपन्न वर्ग था, उनकी जो बस्ती थी वहां से सिंधु नदी कितनी दूरी पर थी? 2 किलोमीटर थी या 10 किलोमीटर थी या 5 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर? 5 किलोमीटर दूरी थी। कितनी दूरी थी? 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न आता है, महाकुंड लगभग कितना लंबा और कितना चौड़ा था? महाकुंड था सार्वजनिक स्नान के लिए, मोहनजोदड़ो में मिला था। वो कितना लंबा था, कितना चौड़ा था, ये बताना है बेटा। चारों विकल्प आपके सामने हैं, देख लिए होंगे आपने, देख रहे हैं। कितना लंबा था? 40 फीट लंबा और 25 फुट चौड़ा। 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा था महाकुंड। याद रखिएगा इस प्रश्न को, कितने फुट लंबा था? 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा। ये तो लंबाई और चौड़ाई होगी। अब गहराई कितनी थी? महाकुंड की गहराई कितनी? सार्वजनिक स्नान की जो सार्वजनिक स्नान कुंड की गहराई थी वो कितना गहरा था? 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा तो था, लेकिन गहरा कितना था? 5 फुट था, 2 फुट था, 7 था या फिर 10 फुट था? 7 फुट गहरा था। कितने फुट गहरा था? 7 फुट गहरा था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सूती कपड़ा मिला है पर क्या नहीं मिला? यानी कि सूती कपड़ा तो मिला है और जो 4 विकल्प है उनमें से क्या नहीं मिला ये बताना है। 4 विकल्प कौन से हैं? पहला है ज्वार के बीज। पहला क्या है? ज्वार के बीज। दूसरा क्या है वो देखते हैं।
दूसरा है कपास के बीज, अंगूर और खजूर। क्या नहीं मिला बेटा? कपास के बीज मिले, खजूर भी मिला है और ज्वार के बीज भी मिले। क्या नहीं मिला? अंगूर नहीं मिला। क्या नहीं मिला? अंगूर। ठीक है। एक सूती कपड़ा यहाँ मिला है और दूसरी सूती कपड़ा कहाँ मिला जो 3000 ईसा पूर्व का है। इस प्रश्न में, पहले वाले प्रश्न में बताया था कि एक सूती कपड़ा मिला है और ज्वार के बीज मिले हैं, कपास के बीज मिले हैं, खजूर मिला है। ठीक है। और एक सूती कपड़ा यहाँ मिल गया, लेकिन दूसरा सूती कपड़ा कहाँ मिला है जो 3000 ईसा पूर्व का है? ऑस्ट्रेलिया, मेसोपोटामिया, जॉर्डन, पाकिस्तान। दूसरा कहाँ मिला? कौन से देश में मिला? जॉर्डन में। कहाँ मिला? जॉर्डन। रंगाई का एक छोटा कारखाना यहाँ से किसे मिला? रंगाई करने का, रंग करने का एक छोटा कारखाना मिला जहाँ से रंगाई का काम होता है। वो कहाँ मिला? कौन सी जगह पे मिला? किसको मिला था? मोहन को या राधे श्याम को या माधव स्वरूप वत्स को या फिर राधे बिहारी को? किसको मिला था? माधव स्वरूप वत्स को। गै विकल्प सही है, माधव स्वरूप वत्स। छाल्टी यानी कि लीलन और ऊन उस समय कहाँ से आयात होते थे? ये कपड़े के लीलन कपड़ा है, कपड़े का प्रकार है। और ऊन, उलन कहाँ से आयात होते थे? आयात बाहर से अपने यहाँ आना, अपने देश में आना। निर्यात अपने यहाँ से दूसरे देश में जाना। ठीक है, यानी कि बिक्री करना। तो हम मंगवाते हैं, उसको क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। कहाँ से ऊनी कपड़ा और लीलन का जो कपड़ा है वो आता था? मिस्र से, मेसोपोटामिया से या फिर पाकिस्तान से या सुमेर से? कहाँ से आता था? कहाँ से आता था? सुमेर से आता था। घ विकल्प सही है, सुमेर से। जो लीलन का कपड़ा और ऊन सुमेर से आयात होती थी, यानी कि वहां से मंगवाते थे। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ध्यान से सुनिए प्रश्न। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मेसोपोटामिया में शिलालेख है, यानी कि पत्थर पे लिखे हुए लेख। और वहाँ मोहनजोदड़ो जो नगर है, शब्द है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। वो शब्द क्या है? मेहुल या मेहुन या मेलुहा या मेनुहा। देखो एक जैसे शब्द, कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा ध्यान से देखो क्या होगा इसका उत्तर। मेलुहा। गै विकल्प सही, मेलुहा, जो मोहनजोदड़ो के लिए आया है ये शब्द मेसोपोटामिया के शिलालेखों पे। ओम थानी द्वारा रचित पाठ का नाम बताइए। क्या नाम है इस पाठ का जिसके लेखक ओम थानवी है, जिसे हम हबीन के प्रश्नों को हल किया है? शुरुआत में भी था और फिर से लिख देती हूं, अतीत में दबे पाव। अतीत में दबे पांव। ठीक है, अतीत में दबे पाव, ये इस पाठ का नाम है। ओम थानवी इसके लेखक है। अगला प्रश्न हल करते हैं बेटा। प्राचीन काल में मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता था? अब मोहनजोदड़ो है और पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? मुअनजोदड़ो। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, क्या है? मुअनजोदड़ो। ठीक है, मुअनजोदड़ो नाम से जाना जाता था अतीत में। अगला प्रश्न है, मुअनजोदड़ो का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? मुर्दों का टीला। क्या है? मुर्दों का टीला। ये मुअनजोदड़ो का अर्थ है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे पुराने और नियोजित शहर कौन से माने जाते हैं? जो दुनिया के सबसे पुराने हैं और नियोजित है, योजना के साथ बनाए गए हैं, वो शहर कौन से हैं?
दोनों शहर जिनके विषय में अभी हम पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? हड़प्पा, हड़प्पा और दूसरा क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये दोनों शहर दुनिया के सबसे प्राचीन है जो नियोजित तरीके से बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, परवर्ती का क्या अर्थ है? परवर्ती का अर्थ, परवर्ती का अर्थ जो 27 नंबर है ये देखते हैं पहले। इसको मैंने बोल दिया है। तो इस प्रवृत्ति का अर्थ होता है परिपक्व। ठीक है, परिपक्व होता है प्रवृत्ति का अर्थ। 25 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कौन से सभ्यता के शहर माने गए हैं? मोहनजोदड़ो कौन सी सभ्यता के शहर माने गए? कौन सी सभ्यता? ये कौन सी सभ्यता अभी हमने पढ़ी है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता के शहर कैसे माने गए? मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के कैसे शहर माने गए हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? परवर्ती। क्या होगा? परवर्ती। ठीक है, और परवर्ती का क्या अर्थ है? मैंने बताया था परिपक्व। परवर्ती का क्या अर्थ है? परिपक्व, यानी कि परिपक्व शहर माने गए हैं। जो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वो परिपक्व माने गए हैं, परवर्ती माने गए हैं। परिवर्ती का अर्थ ही परिपक्व है। अगला है, मोहनजोदड़ो कौन से काल का सबसे बड़ा शहर है? कौन सा काल है? पाषाण है, कौन सा है? ताम्रकाल है, कौन सा काल है जिसका सबसे बड़ा शहर है? तो इसका उत्तर होगा बेटा ताम्रकाल। ताम्रकाल लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य कैसे मिट गए? हड़प्पा जो शहर है उसके साक्ष्य यानी कि प्रमाण सबूत कैसे मिट गए हैं? कैसे समाप्त हो गए हैं धीरे धीरे? तो किस तरह समाप्त हो गए? रेल लाइन बिछाने के कारण। क्या है? रेल लाइन बिछाने के कारण। रेल लाइन बिछाने के कारण ये इन शहरों के साक्ष्य मिट गए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के सिंधु घाटी की सभ्यता का केंद्र किसे माना गया? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका केंद्र कौन सी जगह को माना गया? कौन से शहर को माना गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की सभ्यता का केंद्र माना गया है। अगला है, मोहनजोदड़ो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? मोहनजोदड़ो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? ये 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की आबादी कितनी थी? कितनी आबादी थी मोहनजोदड़ो शहर की, ये बताना है। इसका उत्तर क्या होगा बेटा? लगभग 85,000। लगभग 85,000 आबादी थी मोहनजोदड़ो की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्न करते हैं। इनको आप याद कीजिए और लिखिए। अगली क्लास में आगे के प्रश्न लेंगे। इस पाठ में बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्न हैं, 2-3 भागों में हम कर लेंगे, पर अच्छे से करेंगे।
उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अवश्य इन प्रश्नों को लिखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस चैनल को देखते रहें। आपका दिन शुभ हो।